Bro, you probably don't love yourself. I know you're thinking, Somil, bro, like what exactly are you saying? क्या चीज कह रहे हैं? Like, भाई ये वीडियो मैंने सोचा था नॉर्मल सा वीडियो होगा, बाकी सारे जो लोग बनाते हैं, और तू यहाँ पे कह रहे है that I don't love myself. Like, genuinely ask yourself a question, like, let's break down whatever you're thinking. You clicked on a video, like तूने इस वीडियो पे इसलिए दबाया because you thought this will change your life. You thought ये वीडियो मैं देखूंगा, my life will improve. There is going to be a form of value addition मेरी लाइफ में. What does that imply? What does that signify? कि तू अपनी लाइफ को एक्चुअली में इंप्रूव करना चाहता है. What does you trying to improve your life, like what does that signify? तू अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहता है, मतलब जो तेरी अभी करंट लाइफ है that is not the best. अगर तेरी करंट लाइफ अच्छी नहीं है, इसका क्या मतलब है? You probably don't love yourself. Like, genuinely ask yourself, let's say you're not in very good physical shape. What does that signify? You don't love yourself. एक बंदा जो खुद से प्यार करता है, like, will he ever get fat? Will he ever have that ice cream, chocolate, जो भी तू अपने मुंह में ठूसता रहता है? Like, you're a whore, bro. Like, you slut shame girls, right? कि देखो, like, मुंह में कुछ भी ले लेती है. तू उनसे अलग है क्या? You put whatever you feel like putting in your fucking mouth without even thinking. इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? क्या इसका हायर ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? एंड आई एम नॉट एडिटिंग दैट आउट. आई एम टू बिजी टू एक्चुअली डू दैट स्टफ. यू डोंट लव योरसेल्फ. अगर तू खुद से प्यार करता, अभी तेरे पास एक अच्छी फिजिक होती. अगर तू खुद से प्यार करता, यू वुड हैव अप्रोच दैट गर्ल, राइट? लाइक वो जो जिम में था, जिसके आसपास तू सोच रहा था, ओ माय गॉड, व्हाट शुड आई आस्क हर, हाउ मेनी सेट्स डू यू हैव लेफ्ट? यू वुड हैव जस्ट वेंट अप टू हर एंड आस्क्ड हर नेम. अगर तू खुद से जेन्युइनली प्यार करता, यू वांट सेल्फ साबोटाज. तो अपने बिजनेस पे रोज काम कर रहा होता, तू उस बंदे का आउटरीच कर रहा होता, इंस्टेड ऑफ लेटिंग योर माइंड पैरालाइज यू इनटू बिलीविंग कि भाई मुझे वो रिप्लाई नहीं देगा, आई एम नॉट गुड इनफ. यू वुड हैव जस्ट क्लोज दैट फकिंग सेल्स कॉल. अगर तू विश्वास करता दैट आई डिजर्व इट. वो जो सेल्स कॉल तूने नहीं क्लोज की, ब्रो, लाइक दैट इज बिकॉज यू फकिंग डोंट लव योरसेल्फ. यू ट्रूली बिलीव दैट यू डू नॉट डिजर्व द मनी. यू ट्रूली बिलीव दैट पीपल डू नॉट वांट टू पे यू मनी. इसीलिए तूने अब तक स्टार्ट नहीं किया है. ना आई एम नॉट अ गुरु कि भाई मैं बस थ्योरेटिकल ज्ञान पेलता जाऊंगा छक्कों की तरह. लाइक नो ब्रो, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, तुम्हें वो मिल जाएंगे, उनके चैनल वगैरह देख सकते हो. बट दिस अ स्टोरी जो लिटरली मुझे लाइक आधे घंटे पहले याद आई. आई हैव हर्ड दैट स्टोरी बहुत टाइम पहले. लाइक आई वाज जस्ट शावरिंग सारी चीजें एंड इट जस्ट हिट मी मैन, एंड इट मेड परफेक्ट सेंस. इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन बिजनेस, अगर लाइक बिजनेस भी छोड़, लाइफ में किसी भी एरिया में इफ यू आर स्ट्रगलिंग, दिस इज प्रोबेबली द रीजन यू डोंट लव योरसेल्फ. अगर लाइक करता भाई लाइक इस पॉइंट तक, तो ये वीडियो नहीं देख रहा होता. दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, बहुत पुरानी स्टोरी थी. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिमेंबर. जो भी याद है बहुत टाइम पहले सुनी थी, 1-1.5 साल पहले. 3 लोग थे. एक बंदा अपने आप को मजदूर की तरह देखता था. एक बंदा देखता था, लाइक 3 नहीं, 2 थे या 1 थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बेसिकली जो रोम था, रोम जो शहर था, लाइक रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक हिस्ट्री में. एंड वहां पे एक बहुत बड़ा कैथीड्रल बन रहा था. कैथीड्रल इज बेसिकली अ वेरी ग्रैंडोइस बिल्डिंग, बहुत अच्छे अच्छे पिलर्स. लाइक इट्स बेसिकली अ वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग विच हैज अ लॉट ऑफ सिंबॉलिक एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू. तो 3 लोग थे जो कि ईंटें उठाते थे और ईंटें लगाते थे, ब्रिकलेयर्स थे. उनमें से एक बंदा खुद को देखता था, भाई मैं तो बस एक मजदूर हूं. दूसरा बंदा देखता था कि भाई मैं रोज काम कर रहा हूं, मैं सोसाइटी में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा हूं. और तीसरा बंदा खुद को देखता था कि भाई मैं रोम का कैथीड्रल बना रहा हूं. नाउ आई नो दिस डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. यू आर थिंकिंग, सोमिल भाई लाइक व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? जो 3 लोग थे, काम उनका सेम था. जमीन से ईंट उठाना और उसके ऊपर रखना, जमीन से ईंट उठाना, ऊपर रखना, बीच में सीमेंट लगा लेना. बट उनका जो पर्सपेक्टिव था, जिस तरीके से वो अपने काम को देखते थे, उससे बहुत फर्क पड़ा. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली लाइक 3 में क्या फर्क था. लाइक पहले का और तीसरे का याद है, दूसरे का मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो कैसे देखता था. सो लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू 2 पीपल फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस. एक बंदा बस देख रहा था, भाई मैं यहाँ पे ईंटें लगा रहा हूँ. और एक बंदा खुद को देखता था, मैं रोम का कैथीड्रल बना रहा हूँ. लाइक डोंट यू थिंक सो कि लाइक लेट्स से एक रैंडम दिन है, उन दोनों का मोटिवेशन नहीं होता काम करने का, कुछ भी करने का. डोंट यू थिंक सो जो दूसरा बंदा है वो उस दिन भी परफॉर्म करेगा? वो बंदा खुद के लिए थोड़ी कर रहा है. एक बंदा तो देख रहा है, हाँ भाई मैं बस यहाँ पे ईंटें लगाता हूँ, मुझे दिन के एंड में
500 600 700 800 रुपए मिल जाते हैं। दूसरा बंदा देख रहा है भाई मैं रोम की ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, जो रोमन एम्पायर है दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, अगर ये बिल्डिंग नहीं बनेगी उसकी जो ग्लोरी है वो खतरे में आ जाएगी। डोंट यू नाउ सी अ डिफरेंस? Who do you think will be more successful? Who do you think will be more consistent? Who do you think will produce better output? And जो बंदा better output produce करेगा, don't you think so like he'll win the game of life? Because life में तो जो भी चाहिए that's just a game of value. तू यूनिवर्स से एक चीज मांग रहा है, यूनिवर्स बदले में तुझसे वैल्यू मांगता है। Like bro, like show me you fucking deserve it. And value is created when pain is alleviated. अगर तू बाकियों की लाइफ से, बाकी लोगों की, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सोसाइटी के, अगर तू उनकी लाइफ से दर्द हटाएगा देन यू क्रिएट वैल्यू उनकी लाइफ में। अगर मान ले मेरे हाथ में लगा था, लाइक आई डिसलोकेटेड माई शोल्डर इन बॉक्सिंग, जो डॉक्टर था उसने मेरा हाथ ठीक किया, उसने मेरी लाइफ से दर्द हटाया, ही क्रिएटेड वैल्यू फॉर मी एंड दैट इज वाई मॉनेटरी एक्सचेंजेस टेक प्लेस। यू विल मेक मनी जब तुम किसी और की लाइफ से लाइक कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हटा दोगे। दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी, लिटरली एवरीवेयर। लाइफ में कोई भी चीज चाहिए यू हैव टू क्रिएट वैल्यू, एंड टू क्रिएट वैल्यू यू हैव टू अलीविएट पेन एंड सफरिंग बाकी लोगों की लाइफ से। सो द क्वेश्चन इज हाउ एग्जैक्टली डू यू डू दिस? बाय गोइंग थ्रू पेन एंड सफरिंग योरसेल्फ। नो ऑब्वियसली वो डॉक्टर को खुद अपना हाथ तोड़वा के नहीं करना था, लाइक ओ माय गॉड मुझे सौमित की लाइफ से पेन हटाना है, वैल्यू हटानी है, सफरिंग लानी है, लाइक सफरिंग हटानी है तो मैं अपना हाथ तोड़वा लेता हूँ। बट ही वेंट थ्रू द पेन एंड सफरिंग ऑफ मे बी स्टडिंग, जो भी होती है डॉक्टर्स की पढ़ाई, MBBS, लाइक 4 साल 8 साल 10 साल। ही वेंट थ्रू दैट पेन एंड सफरिंग, एंड बिकॉज ही वेंट थ्रू इट आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट। एंड वो बंदा लाइक 5 मिनट में मेरा शोल्डर ठीक कर सकता है। दैट इज हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड। एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट वैल्यू लाइक ही हैज टू बी द बेस्ट। अगर वो बंदा लाइक ही फिक्स माई शोल्डर लाइक क्या 5 सेकंड में 10 सेकंड में, बट अगर एक बंदा होता जिसको 10 घंटे लगते, ही विल नॉट बी एज वैल्यूबल, एटलीस्ट मेरी आंखों में। उस बंदे को 10 घंटे लगे मेरा दर्द ठीक करने के लिए, और उन बंदे ने लाइक 5 सेकंड 10 सेकंड में कर दिया। सो बिकॉज आई परसीव हिम एज मोर वैल्यूबल आई विल पे हिम मनी। मैं उनका जो नाम है सारे लोगों को बताऊंगा, हाँ ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, हाँ ये सर ने मेरा हाथ एकदम से ठीक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक फिजियोथेरेपिस्ट है, लाइक हिज नेम इज अरुण सर। मैं हमेशा कोई भी बंदे को कोई दिक्कत आती है, लाइक कहीं पे भी दर्द होता है, ऐसे भाई उनके पास जाओ, ही इज लाइक द बेस्ट। मुझे इससे पैसे नहीं मिलते, मुझे इससे कोई कमीशन नहीं मिलता, लाइक ही डिड नॉट आस्क मी टू रेफर हिम। मैं उनका नंबर सारे दोस्तों को देखता हूँ। लाइक आई हैड अ स्पारिंग पार्टनर, हम दोनों स्पारिंग कर रहे थे, उस बंदे ने लाइक कोई गलत स्टेप ले लिया था और उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। आई टोल्ड हिम भाई ये पीठ में दर्द हो रहा है, अरुण सर के पास चला जा, एकदम चुटकियों में तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे पापा को कोई चोट नहीं लगी थी, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था लाइक पीठ में, गर्दन में वगैरह, ऐसे अरुण सर के पास जाओ, ही इज लाइक द बेस्ट। लाइक बहुत सारे और फिजियोथेरेपिस्ट होंगे बट देयर शिट, ही इज द बेस्ट फकिंग फिजियोथेरेपिस्ट आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। लाइक मेरे शोल्डर में 11th क्लास में लाइक जिम में लाइक नस वस फट गई थी, एंड तब उन्होंने ही ठीक किया था। आई ट्रूली बिलीव मैं अपना हाथ कभी ऐसे नहीं ले जा पाऊंगा जो लेफ्ट वाला है, एंड उन्होंने ठीक किया। ही अलीविएटेड लाइक सो मच ऑफ फकिंग पेन मेरी लाइफ से, एंड इज इट एनी सरप्राइज मैं हमेशा उनको रेकमेंड करता हूं। ही क्रिएटेड सो मच ऑफ फकिंग वैल्यू, एंड वैल्यू क्रिएट करने के लिए ही जस्ट हैड टू डू वन थिंग, एंड दैट वाज टू बी द बेस्ट एट व्हाट ही डिड। सो हाउ डू यू बिकम द बेस्ट एट व्हाट यू डू? You have to show up number 1 daily, and you have to put in as much amount of effort as possible. एक दो चीजें होती है, एंड मोस्ट केसेस में लोग के पास बस एक होती है। वन इज कंसिस्टेंसी, वन इज इंटेंसिटी। कंसिस्टेंट होना भी इंपॉर्टेंट है, लाइक शोइंग अप एवरी डे, ऑल ऑफ दैट स्टफ जो सारे छक्के गुरु बोलते हैं। एंड उसके बाद इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, लाइक रोज शो अप करना ठीक है, बट अगर तुम छक्कों की तरह लाइक 30 सेकंड के लिए काम कर रहे हो, 30 मिनट 20 मिनट वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए ब्रो, यू आर नॉट गोना गेट वेरी फार अहेड अपनी लाइफ में। बट अब दिक्कत ये आती है, इस पॉइंट पे सारे गुरु तुम्हें छोड़ देते हैं कि भाई हाँ भाई ये कंसिस्टेंसी कर लो, इंटेंसिटी कर लो, एंड दे नेवर एक्चुअली टेल यू हाउ एग्जैक्टली दे अचीव्ड इट। एंड द आंसर इज उन्हें खुद नहीं पता, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। लाइक दे विल टीच यू अबाउट माइंडसेट फॉर सक्सेस एंड दे मेक लाइक 0 fucking rupees. दे विल टीच यू हाउ टू बी सक्सेसफुल, जब उनके लाइक ब्रो you're fucking fat, you make 0 rupees, how the fuck do you have the authority or even the confidence to speak about the mindset for success? कहां से इतना डिल्यूजन तेरे दिमाग में आ रहा है भाई? लाइक जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आता इनके दिमाग में कहां से अनकोपियस
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स ऑफ कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। लाइक ये लोग इस पॉइंट पे छोड़ देते हैं एंड आई फकिंग हेट दीज गुरुस। लाइक लेट मी बी डिफरेंट। आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम। लाइक माई लाइफ वॉज साइक्लिक। कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था, कभी ऊपर जाता था। लाइक वन डे आई वर्क सो फकिंग हार्ड, आई फील सो फकिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं उस दिन वॉक पे भी चला जाता था। वॉक कभी इसलिए क्योंकि जिम नहीं जा सकता, बट एक महीने पहले होता तो मान लो जिम चला जाता। लाइक I'll go on the walk, I'll eat clean, I'll work hard on my business, I'll over deliver, I'll close the deal, I'll fucking follow up, I'll do every single thing. और उससे अगले दिन बेंचो लाइक कुछ नहीं हो रहा था। I had lost the love I had for life. जो सारी ड्राइव थी, जो ऐसा लग रहा था भाई लाइक दिस ड्राइव इज गोना टेक मी टू द फकिंग मून, वो पता नहीं खत्म हो जाती थी। आई नेवर अंडरस्टूड ये साइकिल क्यों चलती रहती है। कभी कभी इतना अच्छा लगता था, उसके बाद नीचे लग जाता था। एंड टुडे मॉर्निंग आई वाज जस्ट लिसनिंग टू चार्ली मॉर्गन का जो इजी ग्रो प्रोग्राम है। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द सेकंड मॉड्यूल जो माइंडसेट वाला था, उसका जो सेकंड वीडियो था, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट लाइक गोल सेटिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड इट डीपली फकिंग रेजोनेटेड विद मी। उस बंदे ने बोला लाइक दिस इज प्रोबेबली यू, अगर तूने इस पॉइंट तक देखा है। लाइक इस पॉइंट पे जो वीडियो देखता है भाई, लाइक दे डोंट, जिन लोग लाइक जो लोग इस पॉइंट तक देख रहे थे, हैव अ वेरी गुड अटेंशन स्पैन। मोस्ट पीपल डोंट वॉच अ वीडियो इस पॉइंट तक, स्पेशली वो जो इंटेलेक्चुअल टाइप के वीडियोस होते हैं वेर यू एक्चुअली हैव टू यूज योर फकिंग हेड एंड इट्स नॉट 3 tips टू बूस्ट योर मसल मास लाइक स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज। आई एम नॉट गे ब्रो। लाइक इफ यू वांट दैट एडवाइस ब्रो, लाइक देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स, लाइक लिटरली जाओ उनके वीडियोस देखो। माई वीडियोस आर नॉट फॉर यू, बट आई वॉज वॉचिंग दैट लाइक जो लोग इस पॉइंट तक देख रहे हैं, दे आर, आई बिलीव एटलीस्ट इन माई हम्बल ओपिनियन, स्टेप 0 पे नहीं है, देर एक्चुअली एट स्टेप 1। थोड़ी बहुत चेंजेस तू कर चुका है। लाइक मे बी यू गॉट इन द गर्ल, मे बी यू बिल्ड द फिजिक, मे बी यू मेड लाइक थोड़े बहुत पैसे, लाइक 10,000 20,000 के आसपास बना चुका है। यू नॉट एट स्टेप 0। हो सकता है स्टेप 0 पे भी हो, बट एक एवरेज इंसान से तू काफी आगे आ चुका है। सो आई अज्यूम तू इस पॉइंट पे है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। देयर इज अ वेरी फेमस लाइन कार्ल यंग की थी, until you make the unconscious conscious, it will rule your life and you'll call it fate. एक अनकॉन्शियस ड्राइव था, एक अनकॉन्शियस चीज थी जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था until unless I watched that video. And जब तक ये कॉन्शियसली मेरी आंखों के सामने नहीं आया, I could not control it. And that was the fucking thing which was stopping me. That was the fucking thing जिसकी वजह से साइकिल चल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे. That was the fucking thing which was stopping me from having this intensity along with consistency. Not just one, not just एक दिन 16 घंटे काम कर लिया और अगले हफ्ते कुछ नहीं किया. Not just the consistency part कि हर रोज काम कर रहा हूं बट एक ही घंटा कर रहा हूं. This is the exact fucking thing which was stopping me, and there's a very high chance this is probably stopping you as well. I learnt about this आज, like कुछ घंटों पहले. I took some action steps, and when it was over, like जब ये चीज कर ली, my mind was fucking blown. I was like, bro, like ये कहाँ से इतनी ज्यादा ड्राइव आ गई अंदर टू लाइक फकिंग विन, कॉन्कर एंड थ्राइव. चार्ली मॉर्गन सेड, एंड आई विल गिव यू मेरी लाइफ के एग्जांपल, लाइक उसका पूरा नहीं बोलूंगा, लाइक उस बंदे ने जो चीज बताया उसकी वजह से आई कुड ट्रेस बैक, अच्छा ऐसे मेरी लाइफ में अप्लाई हो रहा है. बट जब तक एग्जाम्पल खुद की लाइफ से नहीं दूंगा तू समझेगा नहीं. सो आई विल गिव यू मेरी लाइफ से एग्जाम्पल्स भी. चार्ली मॉर्गन वाज लाइक, दो तरीके के लोग होते हैं, लाइक सॉरी, जो लोग होते हैं उनको दो तरह के फोर्सेस होते हैं विच ड्राइव देम टुवर्ड्स द गोल. The first force is actually pain. Like जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, we started from pain. For example, मैंने जो YouTube चैनल है, you probably watching this on Sawmill Elevates, which is my new channel. But जो पुराना वाला था, I started it on June 6th, 2023. And 13 जून को, like 13 जून 2023 को मेरा ब्रेकअप हुआ था. I knew I was about to break up. वो gut feeling जो होती है, it tells you. I knew like this shit is gonna end, and I was in so much of pain that I decided to channelize it. उसके बाद जो मेरा दूसरा बिजनेस था, I was once again in pain. तब मैंने वो चीज स्टार्ट की थी. उसके बाद बॉक्सिंग, जहां पे मैंने हाथ तोड़वाया. I started boxing because I was surrounded by 6 fucking guys. Like 6 लोग. I was walking with my girlfriend and they molested her in front of me. I felt useless. कुछ कर नहीं पाया. Like क्या करता? लड़ना आता नहीं था. I felt weak. I started my gym की journey when my dad told me, बेंचो तू सांड की तरह फूल रखा है. 10th क्लास में I was fat as fuck. उसके बाद I was like skinny fat, अजीब सा.
एंड मैं एक नए स्कूल में गया था, वहां पे मेरा एक बंदा मिला हु वाज लाइक फकिंग बिल्ट लाइक अ टैंक, एंड आई वाज लाइक भाई ये मैं स्किनी फैट सी फिजिक है, आई वांट टू पुट ऑन सम मसल. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जिम जर्नी. जो भी चीज तुम स्टार्ट करते लाइक खुद की लाइफ में ट्रेस बैक कर, जस्ट गो बैक एंड लुक कि भाई मैंने ये चीज क्यों स्टार्ट की थी. यू विल रियलाइज यू स्टार्टेड दैट थिंग just because you were in a lot of pain. You were in a lot of pain and you wanted to get out of it. And this is a very powerful force. Like, pain is one of the strongest forces, one of the most fucking potent forces. Like, अगर तेरी आग पे हाथ रखा हुआ है और वो जल रहा है, भैंचो दर्द हो रहा है, you'll do anything it takes to remove your hand उस गर्म तवे से. And that was exactly my point. I made phenomenal leaps of progress. जिम के जो पहले 3 महीने थे ब्रो, लाइक आई गॉट इनसेन रिजल्ट्स. उसके बाद बहुत धीरे हो गया. बिजनेस जब स्टार्ट किया था ब्रो, लाइक आई वॉज ग्रोइंग माई इनकम लाइक 2 गुना 3 गुना लिटरली पहले 5-6 महीने में. इट वॉज गोइंग लाइक अप एंड अप एंड अप. एंड उसके बाद धीरे धीरे स्टेग्नेट होने लग गया. व्हेन आई वॉज हार्ट ब्रोकन, जब दिल टूट गया था, उसके बाद लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, when I was truly heartbroken, I made it my entire purpose to just talk to as many girls as possible. I had an entire harem of women. And they, like, I'm not even joking, they were aware about each other. And they did not give a shit. But उसके बाद धीरे 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 it slowed down. And एकदम से एक स्टोरी याद आई. The first time I lost my virginity, I used to believe कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ में लाइक बेस्ट फीलिंग होगी. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज अ ट्रू स्टोरी. मैंने पिछले चैनल पे इस पे वीडियो भी बनाया था जिस एग्जैक्ट दिन खोई थी. एंड लाइक इट वाज माय रॉ इमोशंस कमिंग आउट एंड आई वाज ऑनेस्टली डिप्रेस्ड व्हेन आई लॉस्ट माय वर्जिनिटी. यू वोंट बिलीव इट. अगर लाइक इफ यू आर अ वर्जिन यू वोंट बिलीव मी, राइट? आई यूज्ड टू थिंक व्हेन आई वाज अ वर्जिन कि भाई जब वो चीज होगी लाइक इट्स गोना फील लाइक हेवन, इट्स गोना बी द बेस्ट फकिंग थिंग. दैट वाज द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स मेरी लाइफ का मेरा सबसे बड़ा गोल यही तो था. लाइक पूरे जो टीनेज इयर्स थे, I was like, I had nothing. Like, my friends were getting the girls which I wanted. And मुझे इतनी शर्म आती थी उन लड़कियों को बताने में like, I actually like you. तो मैं बस साइड में खड़ा रहता था. And I was so scared of admitting my feelings. Girls literally used to think 8th grade में I was asexual. Literally, I'm not joking. एक लड़की ने मुझे बोला like, girls used to ask you, right? Like, who's the girl you like and all of that stuff. I always used to pretend cool, I don't like any girl. And one day a girl asked me, like, bro, are you asexual? And the funny fact was, I was too fucking dumb. Like, वो बंदी मेरे साथ flirt कर रही थी. And still, I was not reciprocative. Because I truly believed कि भाई मैं लड़कियां नहीं ले सकता. I had always struggled with girls. Like, 8th क्लास में नहीं थी, 7th क्लास में तो प्यूबर्टी आई भी नहीं थी, 8th में नहीं थी, 9th में नहीं थी, 10th में नहीं थी, 11th में I got my first girlfriend. And उसके बाद भी लाइक आई वॉज लाइक अ डॉग. स्टार्टिंग में रिलेशनशिप ठीक ठाक थी, बट उसके बाद दिक्कतें आने लग गई. सो आई नेवर हैड अ गुड रिलेशनशिप. एंड व्हेन द रिलेशनशिप एंडेड, ऑल ऑफ दैट स्टफ, लाइक 12th क्लास में, आई वॉज डिटरमाइंड कि भाई अब तो वर्जिनिटी खोनी है. आई हैव टू डू समथिंग नाउ. कुछ ना कुछ तो अब करना है. एंड आई फकिंग डेडिकेटेड माई लाइफ टू इट. आई एम नॉट जोकिंग व्हेन आई से दिस. लिटरली मैं जब जिम जा रहा होता था, एक पॉडकास्ट थी लाइक स्पॉटिफाई पे, The Red Pill University. I literally used to listen to it जब साइकिल पे जा रहा होता था 2x स्पीड पे. I was literally consuming like 3 to 4 hours worth of content on just getting girls. इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा था. मिस्ट्री मेथड एक बुक थी. I was reading these books by pickup artists, watching YouTube videos, everything. I was just fucking obsessed. I just wanted a goddamn fucking girlfriend. And like इतनी मेहनत इस गोल पे डाली, obviously I achieved it. Like सारी चीज मिल गई. I got the hookup. सारी चीज हो गई. एंड जिस दिन वो हुकअप हो गया, उस दिन आई केम होम, लाइक लिटरली डाइनिंग टेबल पे बैठा, आई टुक माई फोन एंड आई रिकॉर्डेड अ वीडियो. आई वाज लाइक ब्रो, आई फील फकिंग डिप्रेस्ड. आई फील अजीब सा. लाइक दिस वाज द ड्राइविंग फोर्स. लाइक आई थॉट दिस वाज द पिनिकल ऑफ लाइफ. मुझे लगा था इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता. आई थॉट वंस आई लूज माई वर्जिनिटी इट्स गोना फील लाइक सो फकिंग फैंटास्टिक. एंड जो चीज मैंने सोची थी उसका लाइक 10-15% था. लिटरली अगर मैंने जो सोचा था सेक्स यहां पे होगा, इट वॉज दिस. एंड आई फेल्ट फकिंग डिप्रेस्ड एंड पिस्ड ऑफ. लिटरली 3 दिन तक मैं काम नहीं कर पाया. आई वाज थिंकिंग लाइक व्हाट द फक इज द पॉइंट ऑफ दिस. आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग ऑन दिस बिजनेस, डूइंग ऑल ऑफ दिस फकिंग वर्क जस्ट सो दैट आई कैन हैव अ गर्लफ्रेंड, जस्ट सो दैट आई कैन हैव अ लॉट ऑफ women एंड सो दैट आई कैन हैव सेक्स. मुझे लगता था सेक्स वॉज द बेस्ट फकिंग थिंग इन द वर्ल्ड. एंड जब वो चीज टेक ऑफ हो गई,
आई रियलाइज कि भाई जितना मैं सोता था उतना अच्छा नहीं था. आई जेन्युइनली फेल्ट डिप्रेशन फॉर 2 to 3 days. काम करने का मन नहीं करता था. आई क्वेश्चन एवरीथिंग. लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल. लाइक ठीक है, इतना क्या अलग होगा. लाइक ऑलमोस्ट एवरी गर्ल इज गोना बी द सेम इस चीज में. एंड आई वाज लाइक ब्रो, लाइक फकिंग हेल मैन, अब काम कैसे करूंगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चार्ली मॉर्गन वाज स्पीकिंग अबाउट. पेन इज अ वेरी पावरफुल एंड पोटेंट ड्राइविंग फोर्स. लाइक बहुत आगे तक तुम्हें खींच के ले जाएगा. बट जब वो चीज टिक हो जाती है, उसके बाद दिक्कत आती है. उसके बाद यू फील कंप्लेसेंट एंड कंफर्टेबल. उसके बाद आई जस्ट स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स इनटू गर्ल्स. लाइक आई स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ द स्टफ व्हिच आई वाज डूइंग. लिटरली अगर कोई दिख जाती थी तो बात कर लेता था, बट आई डिड नॉट डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स. लाइक अगर मान लो जिम में इफ देयर इज अ गर्ल हु इज डूइंग अ वर्कआउट, आई वोंट फकिंग अप्रोच हर. अगर वो आसपास होती है ऑफ कोर्स आई विल से हाय. बट मैंने उसके बाद लाइक ये सारी चीजें छोड़ दी. उससे पहले माई एंटायर लाइफ वाज जस्ट डेडिकेटेड टू दिस थिंग. दैट वाज माई गोल. एंड उसके बाद छोड़ दिया. सिमिलरली इफ आई ट्रेस दिस बैक इन माई फाइनेंशियल जर्नी, जो पैसे कमाने की थी, माई बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स वॉज अप्रैल तक. यही जून सोचा था, बट अप्रैल वॉज द ड्राइविंग, लाइक वो जो टर्निंग पॉइंट होता है. आई वाज लाइक जून तक मुझे लाइक 50,000 कमाने हैं ताकि कॉलेज ना जाना पड़े. और अप्रैल के आसपास जब एक ठीक ठाक नंबर हो गया, वेयर आई वाज इन अ पोजीशन टू परसुएड एंड कन्विंस माय पेरेंट्स, अच्छा ये जो चीज है लाइक दिस विल एक्चुअली फकिंग वर्क आउट. व्हेन आई वाज इन दैट पोजीशन आई सॉर्ट ऑफ गॉट कंफर्टेबल. लाइक उससे पहले माय इनकम वाज गोइंग अप 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 अप. बट उसके बाद इट फकिंग स्लोड डाउन. इट वाज नॉट गोइंग डाउन. ग्रो अप भी हो रही थी, बट नॉट उस लेवल पे जो स्टार्टिंग के फेजेस में थी. एंड आई डिड नॉट रियलाइज इट. मुझे लगा था हाँ भाई बस पता नहीं लाइक ऐसी होती होगी दुनिया में. बट चार्ली मॉर्गन वाज लाइक ब्रो, जब वो पेन वाली चीज टिक ऑफ हो जाती है, जब वो बेसिक लेवल जो आपका मेन गोल था, जब आप वहां पहुंच जाते हो, उसके बाद यू सॉर्ट ऑफ लूज लाइक द ड्राइव टू एक्चुअली वर्क. एंड वो एग्जैक्ट चीज मेरे साथ में हो रही थी एंड मुझे समझ नहीं आया. सो द नेक्स्ट पार्ट इज मोर एप्लीकेबल टू यू अगर तू इस सिमिलर सिचुएशन में है. I stopped making the gains in the gym after I was content with my physique. I stopped getting as many girls as I used to get like महीनों पहले. I did not like struggle with a dry face something like that, but जितनी पहले होती थी उससे कम हो गई. When I had gotten complacent because I had gotten the sex. उसके बाद I stopped boosting my income whenever I hit like that number. जब पता चल गया अच्छा भाई कॉलेज अब नहीं जाना पड़ेगा because I have एक decent income proof to show to my parents. Like उसके बाद like I got complacent, like my results stopped, and that is when अब ये वो स्टोरी वापस आएगी जो 3 लोग थे कैथीड्रल बना रहे थे. I had forgotten that I was the third type of a builder. वो जो बंदा था जो खुद को देखता था हाँ भाई मैं कैथीड्रल बना रहा हूं. चार्ली मॉर्गन सेड कि जब ये स्टेज हो जाता है उसके बाद यू नीड अ बिगर पर्पस, अ सेल्फ ट्रांसेंडिंग पर्पस विच इज ओवर यू. ही गेव अ वर्कशीट. लाइक लेट्स से तुम्हारा बिजनेस सारी चीज लाइक ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ डीप फकिंग क्वेश्चन, लाइक 10 क्वेश्चंस उसने पूछे. इफ योर बिजनेस स्टॉप फकिंग ऑपरेटिंग, लाइक मान लो तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, व्हाट विल हैपन इन द वर्ल्ड? व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? व्हाट इज द थिंग यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर? व्हाट्स द बिग मिशन बिहाइंड योर कंपनी? तेरी कंपनी का विजन क्या है? व्हाट्स द पेनफुल प्रॉब्लम यू सॉल्व? लाइक इफ यू लाइक इफ एवरीथिंग स्टॉप, हु विल बी अफेक्टेड बाय इट? एंड मैंने करीब 1 घंटा लगाया इनको आंसर करने में. एंड देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ, अच्छा बहनचोद इसलिए कर रहा हूं. इससे पहले द रीजन वाज हाँ भाई मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, हाँ भाई 50 लाख महीना कमाने, उसके बाद थाईलैंड जाने, दुनिया घूमनी है, ये वो करने, लड़कियों के साथ सेक्स करने, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मजे करने, अच्छी लाइफ चाहिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी है. बट देन व्हेन आई कंप्लीटेड दैट वर्कशीट आई वाज लाइक ब्रो मैं इसके लिए नहीं कर रहा, आई एम डूइंग दिस फॉर इंडिया. आई आस्क्ड माई सेल्फ लाइक वाई एंड आई केम टू द बिगेस्ट पर्पस जो मेरी लाइफ का था, एंड दैट इज टू एंड वोकनेस इंडिया में. इंडिया में एटलीस्ट अब तक तो आई बिलीव इतना नहीं आया है. बट एज ए गो टू द डीपर रूट्स, मेरी कंपनी का क्या पर्पस था? लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, देयर आर मिलियंस ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, ये सारे जो लोग हैं हु फकिंग स्ट्रगल. इन्होंने ये चीज शुरू की थी सो दैट दे कैन लिव अ लाइफ दे फकिंग लव. और ये लोग 9 to 5 में नहीं जाना चाहते थे, बट अब ये 24/7 काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग लाइक 8 to 9 hours a day 5 days a week. अब ये पूरे दिन काम करते हैं, संडे कुछ नहीं होता, सैटरडे कुछ नहीं होता. इन लोग की जो रेवेन्यू होता है लाइक इतना ज्यादा भी नहीं है जितने ये सोते थे. लाइक दैट इज द फकिंग प्रॉब्लम माय कंपनी विल सॉल्व. दीज मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड क्रिएटर्स दे गोना स्ट्रगल अगर मेरी कंपनी नहीं होगी. दैट इज द फकिंग व्हाई.
He asked me like, why do you wake up every single day? एक क्वेश्चन में I was like, bro, I wake up daily ताकि मैं खुद अपनी लाइफ में पेन और सफरिंग ला सकता हूँ, ताकि बाकी लोगों की लाइफ में सफरिंग ना हो. लाइक अगर मैं 1 घंटा सफर कर रहा हूँ एक चीज को सीखने में, मैं लोगों की लाइफ में लाइक उनको 5 मिनट में सिखा के 55 मिनट बचा सकता हूँ. इफ आई डू दैट फॉर लाइक 100 पीपल, बस 100 लोग आउट ऑफ द पोटेंशियल मिलियंस ऑफ पीपल, आई एम सेविंग लाइक व्हाट 5500 मिनट्स. कितने घंटे होंगे वो? अपने आप से पूछो. लाइक इमेजिन कितना ज्यादा दुनिया में अच्छा कर्मा तुम डाल रहे हो. इमेजिन हाउ मच गॉड विल लव यू. आई सेड आई वेक अप एवरी सिंगल डे बिकॉज इट्स माई ड्यूटी टू शो गॉड कि आपने ये जो शरीर सारी चीज दी है, आई एम यूजिंग इट टू द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू पे होमेज टू यू, टू शो यू कि भाई आपने मुझे ये जो शरीर दिया है, आई पे डिविडेंड्स विद माई स्वेट इक्विटी. मेहनत के थ्रू मैं आपको डिविडेंड्स पे करूंगा. पैसे से थोड़ी भगवान कुछ होता है. लाइक भगवान मुझे मानना है, मेरा मानना है, इन माई हम्बल ओपिनियन, ही जस्ट हैप्पी when you work fucking hard. And that's why I wake up every single day. I wake up daily ताकि भगवान का जो मैसेज है वो जो पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करना चाहते हैं वो मेरे थ्रू कर सकते हैं. माई बॉडी इज द वेसल जिसके थ्रू वो अपने इस गोल को, इस अपने इस अचीवमेंट को, जो भी चीज है, लाइक माई बॉडी इज द वेसल जिसके थ्रू वो ये चीज कर सकते हैं, लाइक प्रोपोगेटिंग हिज मैसेज इन द एंटायर वर्ल्ड. एंड माई बिजनेस इज द फैसिलिटेटर. अगर मैं बिजनेस लाइक बहुत अच्छा बना लेता हूं, मैं पूरी दुनिया में लाइक लोगों की मदद करता हूं, पीपल विल लुक अप टू मी. जैसे लोग रतन टाटा जी को देखते थे, उनको जैसे लोग एडमायर करते थे, उनकी बातें सुनते थे, पीपल विल लुक अप टू मी एज वेल. अगर मैं उनके लेवल पे पहुंच जाता हूं, तब मैं भगवान का मैसेज स्प्रेड कर सकता हूं. बिकॉज अभी मैं कुछ भी कह लू, लाइक आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन. मुझे पता क्या मेरी औकात है. आई नो अगर अभी मैं जाके पूरी दुनिया को बोलूंगा, दे वोंट बिलीव मी. इसलिए उस लेवल पे पहुंचना है. एंड बिजनेस इज द फैसिलिटेटर जिसके थ्रू मैं वहां पहुंच पाऊंगा. यहां पहुंचने के बाद सबको दिखाना है, उस लेवल पे पहुंचने के बाद दिखाना है कि भाई लाइक दैट्स व्हाट आई वेक अप डेली. लाइक दैट्स द फकिंग पर्पस आई हैव इन माई लाइफ. हर रोज सुबह उठना है, लोगों की लाइफ से दर्द दूर करना है. यूज माई बिजनेस एज द फैसिलिटेटर ताकि मैं एक लेवल पे पहुंच सकूं जहां पे भगवान लाइक मेरी बॉडी के थ्रू अपने मैसेज को प्रोपोगेट कर सकते हैं. इज दैट डिफरेंट फ्रॉम वेकिंग अप एवरी सिंगल मॉर्निंग थिंकिंग या ब्रो आई नीड टू गो टू थाईलैंड, मेक 50 lakhs अ मंथ एंड आई नीड टू फक बिचेस. लाइक दोनों में अब फर्क दिख रहा है. दैट इज वाई लाइक वहां पे मैं बस ईंटें उठा के रख रहा था एंड यहाँ पे आई एम बिल्डिंग अ कैथीड्रल. Obviously, then I started going deeper and deeper down the rabbit hole. I was like, bro, I want to use business से जो leverage मुझे मिलेगी in order to become the leader of India. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है, इंडिया का बेस्ट फकिंग लीडर बनना है भाई. एंड आई वांट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर. एंड जब मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, सबसे ज्यादा एक ब्लू ओशन नेवी, सारी चीज आ जाएगी, आई कैन असर्ट माई डोमिनेंस, अपनी नेशन की जो डोमिनेंस है, इंडिया की डोमिनेंस ओवर एवरी सिंगल कंट्री पूरी दुनिया में. एंड व्हेन आई कैन डू दैट, आई कैन स्प्रेड माई आइडियल्स. लाइक अभी यूएसए इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? जो यूएसए चाहते हैं वो चीज दुनिया में होती है. इफ आई एम द लीडर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, आई कैन कंट्रोल द वर्ल्ड. एंड वहां पे मैं भगवान का जो मैसेज है उस चीज को स्प्रेड कर सकता हूं. आई कैन स्प्रेड द मैसेज ऑफ फैमिली, मोरल्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, लाइक लव इंस्टेड ऑफ हेट्रेड. लाइक हेट्रेड क्या बना दिया, इंस्टेड ऑफ हेट्रेड सेटनिज्म को हटा सकता हूं. All these fucking degenerate people who worship the demon, I want to get rid of that. I want to get rid of all this bullshit which is in our society, and that is why I'm working on this mission. I want to leave a positive impact. पैसे का क्या करना है? He asked me that question like, what will you do with the money? I was like, मैंने देखा है मेरे घर के पास एक आंटी है, who is like 60-65 years old, and वो अभी भी काम करती है. I want to retire every single lady जो कि like 40 के ऊपर है, because they deserve to relax. They don't deserve to like struggle. उनके बच्चों को स्ट्रगल करना है भाई. लाइक आंटी क्यों स्ट्रगल कर रही है? आई वॉन्ट टू रिटायर ऑल ऑफ देम. जो भी मेरे घर में काम करने आते हैं, लाइक गार्डनर्स, कुक, शेफ्स, ऑल ऑफ दीज पीपल, इन सबको मुझे 10 गुना ज्यादा सैलरी देनी है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली अंडरपेड मेरे ओपिनियन में. लाइक इमेजिन द वर्जन ऑफ सौमिल जो ये चीज लाइक ये बिजनेस पे काम करना, सारी चीजें खुद के लिए कर रहा था. इमेजिन हिम
हाँ भाई मैं थाईलैंड जाऊंगा, आई विल फक अ गर्ल एंड इवन दो इट्स ऑलमोस्ट द सेम, इवन दो आई नो कि कुछ महीने पहले मैंने ये जो एग्जैक्ट सेम चीज की थी, जब पहली बार की थी, इट वाज नॉट द बेस्ट एंड आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, बट या ब्रो लाइक दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. Obviously that's not a very strong reason. I'm like bro, like I already know sex is not that fucking cool. Like इतनी कोई out of the world extraordinary चीज नहीं है, and because of that I'll probably not work hard enough. But imagine the level of duty. जब आप एक मिशन बनाते हो, इंडिया में एक एक बच्चा जो कि बड़ा सपने देखता है, उसके लिए आपको एक रोल मॉडल बनना है. आसपास के सारे लोग तुम्हें यही बोलते हैं राइट, लाइक तुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा. आई वॉन्ट टू बी द पर्सन हु शोज. बस बोलना नहीं, बोल मैं अभी भी सकता हूँ, ये यू कैन डू इट. बट जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचता, पीपल वोंट लिसन टू मी. मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, लोगों को दिखाना है बोलने की जगह. भाई मैं यहां से उठा हूं, लिटरली जमीन टट्टी से उठ के अपने आप को कुछ बनाया है. मैं कर सकता हूं, भाई तू कर सकता है. ये देख इतने लोग जिन्होंने बोला था नहीं कर पाऊंगा, एंड जस्ट लुक एट मी. देखो मैं कहां पे आ चुका हूं. खुद को मैं चौड़ दिखाने के लिए नहीं कह रहा कि भाई मैं इतना महान हूं, ये वो ऑल ऑफ दैट बुलशिट. मैं यहां पे इसलिए तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू इट्स फकिंग पॉसिबल. दैट्स द मिशन आई हैव इन माई लाइफ. So if you're not making like progress, that's just because you don't have the consistency and you don't have the intensity. अगर मान ले तेरी लाइफ में एक बहुत पेनफुल सिचुएशन होती, तुझे इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती. सो यू आर नॉट दैट कैटेगरी वन टाइप ऑफ पर्सन जिसकी लाइफ में एक बहुत बर्निंग पेन है, बहुत बर्निंग ड्राइव डिजायर. यू प्रोबेबली हैव अ कंप्लेसेंट लाइफ. योर पेरेंट्स काइंड ऑफ लव यू. तो ठीक ठाक खाना मिल जाता है, ठीक ठाक जगह पे रहता है, मे भी कॉलेज जा रहे हैं, थोड़ी बहुत लड़की बात कर लेती है, दोस्तों के साथ कर लेता, घर बेकार लाइफ भी है. देन या वाइस इज एडिक्शन जिनके थ्रू तो अपने आप को कन्विंस कर लेता लाइक आई डोंट लाइक. यू बेसिकली हैव अ डिसेंट लाइफ. और क्या एक्सप्लेन करना, लाइक तुझे अपनी लाइफ मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है. यू प्रोबेबली डोंट बिलोंग टू दैट, यू प्रोबेबली डू बिलोंग टू दिस कैटेगरी. लाइक टंग ट्विस्टर हो गया, नो वंस गोना कमेंट शिट ब्रो, लाइक आई एम नॉट एडिटिंग दिस वीडियो. एंड अगर तू इस कैटेगरी में है, यू जस्ट नीड अ बिगर पर्पस. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज स्टॉपिंग मी एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोबेबली स्टॉपिंग यू एज वेल. जिस आज से कर क्यों रहे, किस इंसान के लिए कर रहे, क्या तेरी लाइफ का एक बड़ा पर्पस है? क्योंकि जब तेरा काम करने का मन नहीं करेगा राइट, खुद के लिए शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि तू खुद से प्यार नहीं करता, एज वी अग्रीड वीडियो के स्टार्टिंग में. बट जो लोग हैं जिनसे तू प्यार करता है, तेरा जो देश है, तेरे जो मम्मी पापा है, तेरी जो गर्लफ्रेंड है, तेरे जो दोस्त है, वो लोग जो हमेशा तेरे साथ खड़े हुए थे, उनके लिए प्रोबेबली कर सकता है. दैट्स ऑल आई हैड टू से इस वीडियो में. लाइक इफ यू आर मेकिंग लेस देन 50K अ मंथ, I have the absolute best product if you want to make it in the next 120 days. The only link in the description. बाकी सारी लिंक्स जो होगी चैनल का अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे तुम्हें लिंक ट्री मिल जाएगा, वहाँ सारी लिंक्स मिल जाएगी, a lot of free cool stuff. Yeah, that's it. Take care man. Bye.